कुछ एग्ज़ॉटिक बनाना मतलब तड़कते भड़कते शोलों पे कदम रखना, तो मैंने रख ही दिया था कदम क्योंकि मुझे खाना था पाव भाजी। तो इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी मैंने रात से ही क्योंकि भाई सुबह इतना टाइम ही नहीं होता है कि पाव भाजी बना ली जाए। तो गोभी को तो मैं इतना मस्त धोकर बराबर गर्म पानी में डालती हूँ और उसको नमक डालकर थोड़ी देर रखती हूँ क्योंकि बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे गोभी पर। फिर मैंने क्या किया, कुकर में पानी डाल दिया है और साथ ही ये गर्म हो रहा है, तब तक मैंने अपनी बाकी की जो वेजीज़ है उनको धो लिया है। और ये धोना बहुत ज़रूरी है, आपको भी पता है क्यों। और जब आप थोड़ी थोड़ी सारी सब्जियां लेते ना, तो एक्चुअल में वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती, तो बहुत थोड़ी थोड़ी लेना। अगर जितनी ज़्यादा वैरायटी आपके पास है उतनी कम आपको क्वांटिटी रखना है। तो कुकर में डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी डाला था क्योंकि ऑब्वियसली नमक क्या करता है, वो पानी के बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज़ कर देता है जिससे सब्जियां जल्दी पकती है। ये 3 मिर्ची मैंने इसीलिए डाली थी ताकि कलर जो है वो थोड़ा सा और अच्छा आ जाए पाव भाजी का। और ये मेरी उबली हुई गोभी को मैंने फिर से उबालने रख दिया है क्योंकि ऑफ कोर्स आपको सारी वेजिटेबल्स जो है वो मैश करना होता है। अब पाव भाजी का ना सही टेस्ट पता है कब आता है, जब आप इसको बटर में बनाते हैं। तो बटर में बनाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बटर डालना है, बटर डालो फिर ऑयल भी डालो। अब ऑयल क्या करता है, ये क्या होता है, बटर जलने लगता है। तो इसीलिए जब आप ऑयल डालते हैं ना, तो ये ऑयल बटर को जलने से बचाता है। और ऑब्वियसली जीरा जो है वो प्राइमरी चीज़ है जो हम किसी भी चीज़ में डालते हैं। और प्याज डालने के बाद थोड़ा सा नमक डाल दो तो प्याज जो है वो जल्दी पक जाएंगे। अगेन अच्छा होता है क्योंकि वो जूसेस रिलीज़ कर देता है, प्याज के कैरमलाइज कर देता है। और फिर उसके बाद मैंने अदरक और लहसुन जो है वो डाल दिया। ये बहुत इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। स्टिल आपको थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है, मतलब सब्जियों को काटना, धोना, ये सब। और फिर ये मिर्ची पाउडर डाल दिया मैंने। कश्मीरी मिर्ची मेरी ख़त्म हो गई थी तो मैंने इसी से काम चला लिया, ऑल्दो बहुत अच्छा बना था इसके बाद भी। तो ये धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर मैंने तो डाल दिया, ठीक है। और इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है ना वो है पाव भाजी मसाला। ये थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में आपको डालना चाहिए क्योंकि क्या होता है कि पाव भाजी मसाले से ना एक अलग सा टेस्ट आता है कि जब भी आप स्ट्रीट वाली पाव भाजी ट्राई करेंगे ना, तो उसमें आपको पाव भाजी मसाले का एक अलग सा टेस्ट आता है। तो ये मसाले की वजह से ही आता है। तो ये अगर आप डालेंगे ना तो आपको लगेगा कि आप यार बाहर खा रहे हो। तो ये मैंने डाल दिया और इसको मैं मेरी रेसिपीज़ का जो सीक्रेट है वो ये है कि मैं ना मसाले को अच्छे से भूनने देती हूँ और मुझे उसके बाद ही मसाला सही लगता है, कच्चा कच्चा सा मसाला सही नहीं लगता। और फिर मैंने टमाटर डाल दिए अगेन। इसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक डाला था। नमक क्योंकि ये थोड़ा पानी छोड़ देगा तो अच्छे से मैश हो जाएगा, अच्छे से कुक हो जाएगा टमाटर। और पके हुए टमाटर जो होते हैं ना, मतलब अच्छे से जो पक जाते हैं सब्ज़ी में, उनका टेस्ट तो डिफरेंट ही आता है। अब मैं मटर जो है ना उसको बॉईल करने में नहीं डालती हूँ कभी भी सब्जियों के साथ, क्योंकि ये थोड़े से जब आपको दिखते रहेंगे ना पाव भाजी में हल्के हल्के से, मतलब ये तो इसमें कुक हो ही जाएंगे साथ में अगर आप इसको ढक देंगे तो। लेकिन जब वो हल्के हल्के से दिखेंगे ना मैश होने के बाद भी पाव भाजी में, तो वो आँखों के लिए बड़ा सुकून देने वाला और बड़ा प्यारा ही होता है ना। तो ये मैश कर लिया हमने। फिर इसके बाद क्या किया हमने हमने पैन में, ये अगले दिन का की कहानी है ना, ये सब कुछ मैंने करके फ्रिज में रख दिया था। और फिर उसके बाद मैंने सारी इसमें बॉइल्ड वेजिटेबल्स जो है वो डाली। अब मिक्स किया मैंने इसको, लेकिन मिक्स करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसको मैश करना। मतलब आप मैश करोगे तो ऑटोमेटिकली वो मिक्स हो ही जाएगा। तो इसको मैंने मैशर से जो है वो मैश कर लिया है। और बहुत सारा अच्छे से मैश कर लिया था। मैं तो कितना ही दिखाऊँ, पूरा मैश करते करते आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया और बहुत अच्छे से इसको कुक कर लिया। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मतलब वो वाला भूल गई यार मैं सीन डालना जिसमें पकी हुई पाव भाजी दिख रही थी। एनीवेज, अगर आप चाहते हो तो मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है जिसमें मैंने पाव भाजी वाला टिफ़िन जो है ना वो शेयर किया है, क्योंकि मैं टिफ़िन में पाव भाजी लेके गई थी। और फिर मैंने बटर में ही, अमूल बटर में से, कोई यार सही लगते हैं पाव कसम से। बटर वाले पाव तो मस्त लगते हैं, ठीक है। और पाव जो है ना वो सॉफ्ट होना चाहिए तो और मज़ा आता है। तो मैंने इनको दोनों साइड से अच्छे तरीके से सेक लिया है, ठीक है। हल्का सा क्रिस्पी होना चाहिए एक साइड में, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, हल्का सा क्रिस्पी होना चाहिए। और दैट्स इट।